Hello बच्चों, let's read this question. The question says in Van der Waals equation of state of a non-ideal gas, the term that accounts for intermolecular forces is option A V minus B, option B RT, option C P plus A by V squared, option D RT inverse. Now the key concept for this question is Van der Waals equation. Van der Waals equation क्या होती है हमारे पास? Van der Waals equation होती है P plus A N square by V square multiplied by V minus NB is equals to RT, ठीक? Where P is pressure, V is volume, R is universal gas constant, and T is temperature. ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है A and B. A and B जो हमारे पास होते हैं they are Van der Waals constants. ठीक है, क्या होते हैं ये Van der Waals constants होते हैं. नाउ जो हमारे आइडियल गैस इक्वेशन थी उसके बेसिकली हमारे पास पी वी और इज इक्वल्स टू एनआरटी था और हमारी जो वैन डर वाल्स इक्वेशन आई वो आती है हमारे पास पी प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाइड बाय वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एनआरटी. ठीक है, अगर एन वन हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन, वो हो जाएगी पी प्लस ए बाय वी स्क्वायर बी माइनस बी इक्वल्स टू एन बी. ठीक, जो हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी आइडियल गैस के लिए ये अज्यूम करती थी कि जो आइडियल गैस के पार्टिकल्स हैं ये पॉइंट मासेस हैं. ठीक है, वो पॉइंट मासेस है और जो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी स्पेस वो बहुत कम है, वो नेग्लिजिबली स्मॉल है. ठीक है, फॉर आइडियल गैस. ठीक, और जो हमारी काइनेटिक थ्योरी थी उसने ये भी अज्यूम किया था कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स है आइडियल गैस के, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. ठीक है, ये वॉल से जैसे डायरेक्टली हिट करेंगे तो अगर आसपास कोई और पार्टिकल्स है वो इस पार्टिकल को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा. ठीक है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बट जब देखा गया रियल गैस के लिए तो क्या देखा गया, इन दोनों एजम्पशंस को गलत माना गया क्योंकि जो हमारे रियल गैस के पार्टिकल्स थे उनको बेसिकली हमने कंसिडर किया एज रिजिड स्पेस और उनका वॉल्यूम था वो एक अच्छी खासी जगह को ऑक्यूपाई करते थे. ठीक है, वो एक सर्टेन वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते थे. अब जो फ्रीली मूव करने के लिए जो जगह बची पार्टिकल्स के पास वो कम बची एज कंपेयर टू द आइडियल गैस. इसी वजह से हम लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, इसी वजह से वॉल्यूम करेक्शन इंट्रोड्यूस किया था. बी माइनस एन बी इसीलिए इंट्रोड्यूस होता है. ये एन बी क्या होता है, एन बी इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम. ये वाला जो वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है ये हमारा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हुआ क्योंकि इस वॉल्यूम को तो हमारे जो गैस के पार्टिकल्स थे उन्होंने ही ऑक्यूपाई कर रखा है. इस वजह से ये वॉल्यूम तो हमें कभी अवेलेबल नहीं होगा मूवमेंट के लिए. ठीक है, जो नेक्स्ट चीज थी इसमें वो थी कि जो हमारे पार्टिकल्स थे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा. ये अगर कोई पार्टिकल है, ये ए पार्टिकल है सपोज, तो
ये जो उसके आसपास के 3 पार्टिकल्स हैं सपोज, वो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास जो प्रेशर वॉल को हिट करने से लग रहा था, उसके साथ साथ एक इंटरनल प्रेशर भी डेवलप होता है, इंटरनल प्रेशर। तो इंटरनल प्रेशर बेसिकली जब आगे स्टडी की गई तो आया वो ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर के, इस वजह से यहाँ पे हमारा करेक्शन आया। तो बेसिकली जो प्रेशर करेक्शन था वो हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को डिनोट करता है, ठीक है। कौन सा फैक्टर, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अट्रैक्शन को डिनोट करता है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन सा ऐसा टर्म है विच अकाउंट्स फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।